हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब में लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, ये हमारा कॉजेटिव वर्ब होता है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। एक सब्जेक्ट जो है वो दूसरे पर्सन को कोई काम करवाता है तो उसको कॉजेटिव वर्ब के हेल्प से हम लोग बनाते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने हेल्प, लेट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें एक्टिव पैसिव दोनों ही लेट के वीडियो में हम लोगों ने लेट के बारे में, जो कि पॉजिटिव वर्ब है, इसके बारे में एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे मेक, गेट, हैव, हेल्प, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कोई काम करवाता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। उसमें हम लोगों ने ये सब यूज करना है। आपको मेक, गेट, हैव का यूज करना है। देखते हैं कैसे। जैसे तुम मुझे हंसा रहे हो। देखिए, हंसना का इंग्लिश क्या होता है? लाफ। लेकिन यहाँ पर जैसे आई एम लाफिंग, मैं हंस रही हूँ, वो हंस रहा, ही इज लाफिंग, लेकिन वो उसे हंसा रहा है, तुम मुझे हंसा रहे हो। इसके लिए कोई भी आपका वर्ड मीनिंग है नहीं। इसके लिए ये पॉजिटिव वर्ब का यूज होता है। कैसे देखते हैं। तुम मुझे हंसा रहे हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट में तुम है तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? वर्ड क्या होगा? यू आर। ये कौन सा ये टेंस है आपका? ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले टेंस देखेंगे, फिर मॉडल वर्ब देखेंगे किस मॉडल वर्ब में यूज हो रहा है, ठीक है। मॉडल वर्ब नहीं है यहाँ पर। तुम मुझे हंसा रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यू आर गेटिंग मी, यू आर गेटिंग मी। गेटिंग क्यों लगा? जब हम लोग ये आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? V4 आता है। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? गेट, मेक, हैव, आपका ये सब है, ठीक है। लेट के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि लेट का ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसके बारे में, गेट, मेक, हैव के बारे में देखते हैं। यू आर गेटिंग मी, फिर आपका ये स्ट्रक्चर में क्या है? पर्सन, ठीक है। तो पर्सन क्या है? मुझे, तो मुझे आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो किसे हंसा रहे हो? तो मुझे हंसा रहे हो, मी। तुम मुझे, यू आर गेटिंग मी लाफ, ठीक है। ये सेकेंड जो वर्ब है बाद में आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में LAUGH, लाफ, ठीक है। हो गया। फिर आप ये देखेंगे, वो सोहन को रुला रहा था। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है। वो, ही वॉज गेटिंग सोहन टू क्राई। देखो क्या है ना, टू होगा यहाँ पर। वर्ब के पहले आपका ये होगा, टू होगा, क्योंकि जब हम लोग गेट यूज करते हैं, एक इसमें जब एक्टिव में हम लोग जब गेट यूज करेंगे, जब गेट यूज करेंगे तो जो सेकेंड वर्ब जो होगा उसके पहले आपका टू यूज होगा, ठीक है। बाकी सब में यूज नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये यू आर गेटिंग मी टू लाफ को ऐसे भी बना सकते हैं, मेक का यूज करके। यू आर मेकिंग मी लाफ, है ना। गेट का भी यूज हुआ, मेक का भी यूज हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लाफ के पहले टू लगा है, क्योंकि जब आप यूज करेंगे गेट का यूज, वहां पर सेकेंड वर्ब जो आएगा, ये मेन वर्ब है। ये आपका गेट और मेक यहाँ पर मेन वर्ब है। उसके बाद जो सेकेंड वर्ब आएगा उसके पहले टू लगेगा। गेट के रेस्पेक्ट में आपका टू आएगा वर्ब में। और जब लाफ का यूज करिए, जब आप मेक का यूज करेंगे तो वहां पर ओनली V1 रहेगा, कोई टू। इस सेंटेंस को हम लोगों ने क्या बनाया? यू आर मेकिंग मी लाफ। इसको गेट का भी यूज करके एज ए पॉजिटिव वर्ब ऐसे बनाएंगे, यू आर गेटिंग मी टू लाफ। तो आपका ये स्ट्रक्चर है ना, कि सब्जेक्ट के बाद लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, और वो पर्सन जिससे आप काम करते हैं, उसके बाद V1, उसके बाद ये रहा V1। लेकिन गेट का जब यूज करेंगे तो उसके पहले टू आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर हैव का भी यूज कर सकते हैं, यू आर हैविंग मी लाफ,
यू आर हैविंग मी क्राई, ठीक है। जैसे यू आर गेटिंग मी लाफ हुआ यहाँ पे, गेटिंग मी टू लाफ, तो आप इसको भी बना सकते हैं, यू आर मेकिंग मी लाफ, ठीक है। यू आर गेटिंग मी टू लाफ, यू आर हैविंग मी लाफ, यू आर हैविंग मी लाफ, यू आर हैविंग मी क्राई, है ना। तो आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर, जब हम लोग गेट, मेक और हैव यूज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर यूज करना है, इस स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका जो टेंस रहेगा, मॉडल वर्ब जो रहेगा वो आएगा, उसके बाद गेट, मेक, हैव यूज होगा। अगर आप गेट यूज करते हैं, गेट के बाद आप गेट, मेक, हैव जो यूज करते हैं, उसके बाद आपका जो पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जो आता है पर्सन, वो पर्सन आएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड वर्ब होगा एज इट इज रहेगा, V1 रहेगा। ओनली जब गेट का यूज करते हैं उसके पहले टू यूज होगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वो सोहन को रुला रहा था, ठीक है, वो सोहन को रुला रहा था, इसका क्या होगा, ही वॉज, किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो वो सोहन को रुला रहा था, ही वॉज गेटिंग सोहन टू क्राई। ये तो मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर ली हूँ, ठीक है ना। तो आप ये हो चुका है। मेरी माँ मुझसे खाना बनवाती है, ठीक है, मेरी माँ मुझसे खाना बनवाती है। मेरी माँ सब्जेक्ट हुआ, किससे, मुझसे, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये सेकंड पर्सन, ये जो पर्सन है ये हुआ मुझसे, खाना बनवाती है, क्या करवाती है, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और क्या करवाती है, खाना बनवाती है। सेकंड वर्ब क्या है आपका, खाना बनवाना, ठीक है ना, बनवाना, ठीक है ना। तो मेरी माँ, माई मदर आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मेन वर्ब क्या है, गेट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब क्या होता है, गेट के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है, जो मेन वर्ब है, ठीक है। गेट्स क्या करती है, मुझसे, गेट्स मी, ठीक है। ये पर्सन आया, ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है ये जो। तो आपकी माँ ने मुझसे, मेरी माँ ने मुझसे खाना बनवाया, तो ठीक है, यहाँ पे टू कुक फूड, ठीक है। अगर मेक को यूज करेंगे यहाँ पे तो फिर कैसे होगा, माई मदर मेकिंग मी कुक फूड। देखा दोनों में क्या डिफरेंस है, ओनली यहाँ पर वर्ब के पहले टू लगेगा, यहाँ पे वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा, ठीक है। जब हम लोग मेक को यूज करते हैं, नहीं मेक्स होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, मेक्स, तो यहाँ पे आपका ये नहीं लगेगा, है ना, मेक्स कुक फूड। फिर वो, और यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं माई मदर हैज मी कुक फूड, ठीक ना। फिर अब हम लोग देखेंगे वो मुझसे अपना होमवर्क करवाएगा, ठीक है, किससे होमवर्क करवाएगा, मुझसे, कौन, सब्जेक्ट क्या है, वो, ठीक है, ही, और आपका ये जो है क्या है, टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ही विल गेट, क्या करवाएगा, मुझसे, गेट मी, किससे करवाएगा, होमवर्क करवाएगा। तो गेट का जब यूज करते हैं तो टू लिखना कभी नहीं भूले, टू डू होमवर्क, है ना। वो मुझसे अपना होमवर्क करवाएगा, ही विल गेट मी टू डू होमवर्क। श्याम मुझे समझा रहा है, कौन मुझे समझा रहा है, श्याम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और टेंस कौन सा है आपका, टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, श्याम इज गेटिंग मी
अंडरस्टैंड। और आप इसको मेकिंग के साथ आप इसको मेक का भी यूज करके कर सकते हैं। और इसको भी ही विल मेक मी टू डू होमवर्क। श्याम इज मेकिंग मी टू डू होमवर्क। ये जो हमारा पॉजिटिव वर्ब है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसको बस प्रैक्टिस से होगा और इसका स्ट्रक्चर समझने से होगा। स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझ जाएंगे तो इसको फ्रेमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मेरी माँ खाना बनवाती है। श्याम मुझे समझा रहा है, यहाँ तक हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि मेरी माँ खाना बनवाती है। किस टेंस में है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है। मेरी माँ खाना बनवाती है। किससे बनवाती है ये पता नहीं है। वो अपना होमवर्क करवाएगा। किससे होमवर्क करवाएगा ये भी नहीं पता। तुम अपना बाल कटवाते हो, किससे कटवाओगे ये भी नहीं पता। मैं अपना रूम साफ करवाऊंगा, किससे करवाओगे ये भी नहीं पता। श्याम सोहन का रूम पेंट करवा रहा है। ठीक है, सोहन का रूम पेंट करवा रहा है, लेकिन किससे करवा रहा है ये भी नहीं पता। श्याम जो काम कर रहा है सोहन के रूम का पेंटिंग कराने के लिए वो भी पता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये सब पैसिव में। तुम पत्र लिखवा रहे हो, किससे लिखवा रहे हो ये भी नहीं पता। ये सेकेंड, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये पैसिव में है और इसी का यूज हम लोग पॉजिटिव वर्ब में यूज करेंगे। ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ब ही है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन इसमें पता है कि किससे आप काम करवा रहे हो। ठीक है, दूसरे से ही करवा रहे हो। इसमें भी आप दूसरे से ही करवा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है किससे करवा रहे हो। ठीक है, तो उस समय आप ओनली गेट का यूज करके करेंगे। जैसे यहाँ पर वो मुझसे लिखवाता है। ठीक है, इसका क्या होगा? इसमें तो पता है, इसका क्या होगा? ही गेट्स मी टू राइट, है ना। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, मेक का भी यूज कर सकते हैं। ही मेक मी राइट, है ना। ये जो हमारा है ना, ये एक्टिव में वो मुझसे लिखवाता है। ठीक है ना, ये बना। अब हम लोग पैसिव में देखेंगे मेरी माँ खाना बनवाती है। अगर मैं इसको बोलती मेरी माँ मुझसे खाना बनवाती है, जैसे ये था माई मदर मेक्स मी टू कुक फूड। ठीक है ना, इस तरह से। अगर गेट से बनाते हैं माई मदर गेट्स मी टू कुक फूड, उसमें टू लगेगा, इसमें मेक में टू नहीं लगेगा। फिर अभी इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरी माँ खाना बनवाती है, मुझसे नहीं। कोई यहाँ पर ये नहीं है, दिया नहीं गया है कि काम किससे करवाया जा रहा। तो मेरी माँ खाना बनवाती है, इसको कैसे बनाएंगे? इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। जो सब्जेक्ट होगा, फिर आपका गेट का यूज होगा। गेट का फॉर्म इसी तरह से जैसे इसमें हम लोगों ने टेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चेंज किया, वो रहेगा आपका मेन वर्ब, जो भी टेंस के अनुसार रहेगा। ठीक है, उसका थीम, जो काम करेंगे आप, जो जिस काम के बारे में आप बात करेंगे वो थीम। ठीक है, फिर भीतरी, अगर वो दिया हुआ है किसके द्वारा, पैसिव में तो यही होता है ना, ये इसके द्वारा किया गया। अगर वो चीज दिया रहेगा तो लास्ट में बाई पर्सन वो जो भी रहेंगे उनका नाम आएगा। ठीक है, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरी माँ खाना बनवाती है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। माई मदर मेरी माँ खाना बनवाती है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। माई मदर गेट्स करें माई मदर गेट्स, आपका ये है फूड
क्या करती है? खाना बनवाती है। माई मदर गेट्स फूड कुक। ठीक है, मेरी माँ खाना बनवाती है। ठीक है, वो अपना होमवर्क करवाएगा। ठीक है, किससे करवाएगा पता नहीं है, ही करवाएगा। ही विल गेट हिज होमवर्क करवाएगा। डन। V3 है ना। तुम अपना बाल कटवाते हो, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। तुम अपना बाल कटवाते हो, यू गेट योर हेयर कट। ये कट का V3 है, कट 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 होता है ना। मैं अपना रूम साफ करवाऊंगा, आई विल गेट माई रूम क्लीन्ड। ठीक है, मैं अपना रूम साफ करवाऊंगा, आई विल गेट माई रूम क्लीन्ड। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर पे आपका यूज हो रहा है। मैं, आई, आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहाँ पर विल लगेगा। फिर आपका जो पॉजिटिव वर्ब है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, कौन सा वर्ब आता है? V1। तो आपका गेट हुआ, फिर उसके बाद क्या, थिंक के बारे में क्या, माई रूम, उसके बाद V3 क्लीन्ड। ठीक है, ये आपका पैसिव हो गया। फिर अभी देखेंगे, श्याम मोहन का रूम पेंट करवा रहा है। ठीक है, श्याम इज गेटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्या कर रहा है? सोहन का रूम। सोहन का रूम कैसे लिखेंगे? सोहन, सोहन्स रूम, ये एपोस्ट्रॉफी एस होगा। ठीक है, सोहन का रूम, सोहन्स रूम। ठीक है, क्या करवा रहा है? थिंक, किसका करवा रहा है? सोहन्स रूम का। ठीक है ना। तो क्या होगा आपका वर्ब में? पेंटेड, पेंटेड। तुम पत्र लिखवा रहे हो, अगर इसी चीज को हम बोले कि तुम मुझसे पत्र लिखवा रहे हो, तुम श्याम से पत्र लिखवा रहे हो, तो क्या होगा? यू आर, ये चीज होगा, लिखवा रहे, यू आर गेटिंग अ लेटर, यू आर गेटिंग, यहाँ पर यू आर गेटिंग अ लेटर, नहीं देखिए, यू, तुम श्याम से पत्र लिखवा रहे, यू आर गेटिंग श्याम टू राइट ए लेटर। ठीक है, तुम पत्र लिखवा रहे हो। ठीक है, इसका क्या होगा? यू आर, ये स्ट्रक्चर, यू आर गेटिंग, क्या कर रहे हो? पत्र। पत्र का क्या होता है? लेटर, लेटर रिटन। ठीक है ना। है ना। अगर हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तुम पत्र मुझसे लिखवा रहे हो, तब आपका ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। यू आर गेटिंग मी, किससे? वो पर्सन आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे यू, तुम सोहन से लिखवा रहे हो, तो इससे सोहन का नाम आ जाएगा। सोहन टू राइट अ लेटर, है ना, ये वाला चीज। जब लेकिन इसी चीज को हम लोग पैसिव में बनाएंगे, पॉजिटिव वर्ब को, तुम पत्र लिखवा रहे हो, यू आर गेटिंग अ लेटर रिटन, है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव वर्ब को हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हेल्प है, तुमने मुझे खाना बनाने में, या फिर तुम मुझे होमवर्क कराने में हेल्प किया। ठीक है, या करते हो, किसी भी टेंस में बोलते हैं आप अगर, तो कैसे है इसका हेल्प का यूज करते हैं? एज ए पॉजिटिव वर्ब देखते हैं, है ना।
बनवाने में मेरी मदद करते हो, इसको क्या बोलेंगे? यू हेल्प मी कुक फूड। इस हेल्प को यूज किया, ठीक है। तुमने मेरा हेल्प होमवर्क करने में मदद किया। यू हेल्प मी, पास्ट इंडेफिनिट। डन द होमवर्क, ये बना रहे हैं ना इसमें, डू द होमवर्क। एक चीज आप याद, ये जो आपका है एक्टिव का सेंटेंसेस है, यहाँ तक आपका एक्टिव का इसका ऑलरेडी मैं सबका मैं ट्रांसलेट कर चुकी हूँ। और फिर यहाँ से मेरी माँ खाना बनवाती है, वो अपना होमवर्क करवाएगा, तुम अपना बाल कटवाते हो, मैं अपना रूम साफ करवाऊंगा, श्याम सोहन का रूम पेंट करवा रहा है, तुम पत्र लिखवा रहे हो। ये सब पैसिव में है, पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। इस तरह से ये पॉजिटिव वर्ब का पैसिव है। बस ये जब हम लोग एक्टिव बनाते हैं तो एज इट इज यही ये आपका स्ट्रक्चर है। बस जब गेट का यूज करते हैं तो जो सेकेंड वर्ब होता है उसके पहले टू आता है। यहाँ पे जब गेट का यूज करेंगे एक्टिव में तो वर्ब जो सेकेंड वर्ब आएगा आपका उसके पहले टू प्लस V1 रहेगा, बाकी सब में आपका V1 ही रहेगा, ठीक है। तो यू हेल्प्ड मी डू द होमवर्क, ये जो हेल्प है ना, इसमें आप टू का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप टू लिख भी सकते हैं या फिर ओनली डू रहेगा तो भी चलेगा, है ना। तो इस तरह से ये आपका एक्टिव में रहा और पैसिव में रहा ये चीज। और जैसे मुझे तुम्हें उसे हेल्प करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि आपको उसका हेल्प करना चाहिए था, तो उसमें आपका मॉडल वर्ब यूज हो गया, यू शुड हैव। यू शुड हैव गॉट हिम, आपको उसका हेल्प करना चाहिए था, ठीक है। यू शुड हैव गॉट हिम टू हेल्प, ठीक है, आपको उसका सहायता करना चाहिए था। क्योंकि चाहिए था के सेंस में जब हम लोग बनाते हैं तो शुड हैव प्लस V3 आता है, उस समय आपका गॉट का ये यूज हुआ, आपका ये V3 यूज होगा यहाँ पर। फिर आपका ये जो आपका पर्सन अदर पर्सन हिम है, ठीक है। फिर आपका हेल्प और अदर पर ये गॉट गेट का जब यूज होता है तो टू का यूज होता है। जब हम लोग यूज करते हैं, जब यूज करते हैं हम लोग तो टू का यूज करते हैं। तुम ये काम करवा सकते थे, यू कैन, ये काम जैसे देख लीजिए, तुम ये काम करवा सकते थे, यहाँ पर पता नहीं है किससे करवाना है, ठीक है। ये काम यू कैन, यहाँ पर क्या आपका ये जो भी यूज हो रहा है मॉडल वर्ब है ना। यू कैन, ये यू कैन दिस वर्क डन, है ना। इसी चीज को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पर गेट का यूज होगा, ओनली गेट का यूज होगा, पैसिव है। तुम ये काम करवा सकते थे, ठीक है, तो करवा सकते हो, ठीक है ना, किसी से करवाना है, करवा सकते हो, तो आपका यूज होगा यू कैन गेट दिस वर्क डन। और जैसे आप इसी चीज को एक्टिव में कैसे बोलेंगे, तुम ये काम सोहन से करवा सकते हो। तो जब सोहन आ गया यहाँ पर, तुम ये काम सोहन, जब यहाँ पर सोहन आ गया, ठीक है ना, पता चल गया किससे काम करवाना है आपको, तो आप क्या बनाएंगे इस एक्टिव वाला स्ट्रक्चर का, यू कैन गेट, गेट भी यूज कर सकते हैं, मेक भी यूज कर सकते हैं, है ना। ओनली हेल्प नहीं यूज करेंगे और हैव भी यूज हो सकता है। यू कैन गेट दिस वर्क, यू कैन गेट सोहन टू डू दिस वर्क। और गेट का जब मेक का यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे,
यू कैन मेक सोहन डू दिस वर्क। दोनों में क्या डिफरेंस रहा? सेम वे में दोनों बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या रहा? वर्ब जो आपका सेकेंड वर्ब जो आया है उसके पहले गेट का जब यूज किए हम लोग एज ए कॉजेटिव वर्ब तो टू लगा है, और यहाँ पर मेक जब यूज किए हैं एज ए पॉजिटिव वर्ब तो ओनली जो V1 होता है, जो भी फॉर्म है, जो भी आपका वर्ब है उसका ओनली V1 फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है, वहाँ पर टू लगेगा V1 के पहले, ठीक है ना। यही डिफरेंस है जब हम लोग एक्टिव बनाते हैं। अदरवाइज जो पैसिव में रहेगा गेट का ही यूज होगा ओनली, और उस समय V3 आपका फॉर्म यूज होगा, पहले थिंग आएगा जिस चीज के बारे में यूज करते हैं। अगर पर्सन दिया हुआ बाई पर्सन करके लिख सकते हैं, है ना। तो आज का ये रहा आपका वीडियो ऑन द पॉजिटिव वर्ब, और जितना हो सकता है मैंने समझाने का कोशिश किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।